चल निशाना लगा। चुन्नी पे, नाखून पे और झुमके पे निशाना लगाना बंद कर, समझा? मुझे सीधा खोपड़ी पे निशाना चाहिए। पचाक, ऐसा सीन देखना है मुझे, वरना मैं यहाँ तुम दोनों की खोपड़ी खोल दूंगी। तो पम्मी कपूर को तो भूल ही जाना, समझा? नहीं। मीरा, चलो भागो। पकड़ो इन सालों को। Damn you, शेरी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? Stupid girl. God, I just hope विवान ठीक है. Please. I hope विवान is okay. जिस लड़के के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ दे दी, जिसे इतना बड़ा बिजनेस टाइकून बनाया, एक 2 टके की लड़की के लिए मैं वो सब गवा दूं? नहीं विवान, तुम मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्टेक हो, और मीरा हो या कोई और हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। I can't lose you, विवान। I can't lose you at any cost. सॉरी मीरा, मैंने पूरी कोशिश करी कि गोली तुम्हें ना लगे। भाई, अगर गलती मेरी ना होती तो तुम्हें बता दी कि एक लड़की के लिए उसके बालों की कीमत। अरे वहाँ हमारी जान जाने वाली थी, तुम्हें अपने बालों की पड़ी है। तुम लड़के को जानते कितना? मैं अच्छे से जानता हूँ कि हो ओ बाबूजी, मुबारका जी, मुबारका। हो बाबूजी, आपको आपकी वोटी मिल गई है। ओ जी, मैं वाहिगुरु से दुआ करूंगा कि जोड़ी सलामत रहे। ओए, आपको आपकी वोटी मिल गई, मुझे लगा कि मुझे मेरी वोटी मिल गई जी। क्या करूं? पता नहीं क्या हो रहा होगा। और स्टूपिड टॉमी ने भी मेरी बातें मानने से इनकार कर दिया था। श्योर उसकी बहन भी उसी की तरह होगी, अल्लड़ एकदम। बस विवान को कुछ ना हो। विवान को क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? आपने ऐसा क्यों कहा कि विवान को कुछ नहीं होना चाहिए? हाँ? ऐसा ना कहूं तो क्या कहूं? समय देख रही हैं आप? इतनी रात हो रही है और विवान घर पे नहीं है। आप जानती हैं विवान घर पे क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी लाडली बेटी मीरा उसे बाहर लेकर गई है। अनजान शहर, कोई किसी को जानता नहीं है। रोमा जी, ये आप क्या कह रहे हो? ये शहर अनजान थोड़ी ना है, ये तो अपना शहर है जी। और मीरा विवान को बाहर लेकर गई है, मैं समझी नहीं। विवान खुद तो अकेले बाहर जाएगा नहीं, डॉली जी। और वैसे भी हमशोर अब तक तो आप भी अच्छे से समझ गई होंगी, इस घर में सिर्फ एक ही इंसान है जो उल्टे काम करता है, दूसरों से उल्टे काम करवाता है, और वो है आपकी लाडली बेटी मीरा। नहीं रोमा जी, अगर मीरा को ले जाना होता तो वो। डॉली जी, इस बार ना मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं आके आपकी बेटी की शिकायत करती हूँ, आप सामने से पैरवी करने लगती हैं और उसे बचाने लगती हैं।
पिछली बार मैंने आपको आकर कहा था कि पूरे टाइम लैपटॉप पे लगी रहती है, उसे कहीं अपने घर का ख्याल रखे। आपकी बेटी तो कमाल निकली, घर का इतना अच्छा ख्याल रखा कि खुद तो घर से बाहर निकली, विवान को भी लेकर चली गई। धन्य हो आप और आपकी बेटी। रोमा जी, मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत बोलिए, किसी भी माँ को बुरा लगेगा। बुरा लग रहा है तो अब जो मैं कहूंगी उससे आपको पता नहीं क्या लगेगा। अगर मेरे विवान को कुछ हुआ, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी बेटी जिम्मेदार होंगे। मुझे लगा था आज तो तुम सच्ची मुझे गोली मार दोगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? और नहीं तो क्या, जब से आए हो लड़ते ही जा रहे हो। तो मुझे लगा आज तो बंदूक हाथ में आई है, एक ना एक गोली मार के स्यापा मुकाओगे। स्यापा वापा मुझे मत बोला करो, मुझे समझ नहीं आता प्लीज। और तुम कहना चाहती हो कि अगर तुम्हारे पास ऐसा मौका होता तो तुम तो मेरी जान ही। करो, मैं ऐसा कभी ना करती, चाहे कुछ हो जाए। याद नहीं मैंने तुम्हारी सेवा कैसे करी थी, तुम्हारे लिए काढ़ा भी बनाया था। एग्जैक्टली। और तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, पर कभी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की तुम्हें। तो क्या बोले जा रही हो? बाबूजी आप दोनों का प्यार देख के ना तो मुझे मेरी बीवी की याद आ गई जी। और हमारे में भी बहुत प्यार था बाबूजी, लेकिन जिस प्यार में नोक झोंक ना हो ना बाबूजी, उस प्यार में मजा ही नहीं आता जी। हाँ जी बाबूजी। मेरी बीवी। आप प्लीज रोना बंद कीजिए और हमारी जोड़ी आप बाद में बनाना, पहले हमारी जान तो बचा लो, तब जोड़ी बनेगी ना। हाँ अंकल जी, बाद में रोना, अभी खेती करो। ओ बाबूजी चिंता ना करो जी, ये शेरनी तो ज्यादा ही दहाड़ रही है जी। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। And I promise, अगर ऐसा कुछ हुआ मैं आप में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, इतना याद रखना। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? बताइए ना रोमा जी। परेशानी ये है कि इतनी रात को विवान घर पे नहीं है। परेशानी ये है कि इतनी रात को मीरा भी घर पे नहीं है, कि मेरा विवान आपकी मीरा के साथ है। और जब भी वो लड़की मेरे विवान के साथ होती है ना, कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। बट इस बार अगर कुछ गलत हुआ, आई प्रॉमिस टू, आई विल नॉट लीव एनी ऑफ यू। हे रब्बा, मेरी मीरा से कोई गलती ना हो। ये क्या है? ये ना यहाँ का लोकल थिएटर है और यहाँ पे ना वो सोनी महिवाल का प्ले भी होता है। तुम इतनी एक्साइटेड कैसे हो? हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं, गोली चला रहे हैं, और तुम्हें यहाँ पे सब कुछ छोड़ के प्ले देखने का शौक है। और कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अभी अंदर चलते हैं। एक तो तुमने ये पहना क्या है, और तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम कहाँ ले आई हो? तुमने तो कहा कि चुपना है, तो यहाँ गई। पर डर मुझे भी लग रहा है, पर 1% ना खुशी भी है कि हम यहाँ आए हैं। तुम ये खुशियां ना बाद में बनाना, अभी चलो यहाँ से। यहाँ पे आके किसी ने गोली मार दी ना तो तुम खुश होती रहना। चलो। अच्छा ठीक है। मीरा भाभी, होटल किंगडम। अमाया, अमाया तुम यहाँ हो? तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ मैं। अच्छा सुनो, दी जीजू को कोई देखा है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली रोमा आंटी आई थी, मम्मी उनसे दी के बारे में पूछ रही थी, तो वो मम्मी और हम सबको सुनाने लगी। बार बार कह रही थी कि मीरा जब देखो लैपटॉप पे लगी रहती है, विवान जब देखो उनके पीछे भागता रहता है।
इनफैक्ट उन्होंने वार्निंग दी है कि मीरा के चक्कर में विवान को कुछ भी हुआ तो वो मीरा दी और हम सबको। लिसन, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से मॉम डैड बहुत स्ट्रेस्ड हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। लिसन, तुम एक काम करो, अभी तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके ओके बट प्लीज जल्दी कुछ। गोल गोल ना घुमा, सीधी बात बता वरना गोली मार दूंगा। नहीं 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 वीर जी, मैं कह रही हूँ ना, हमने कुछ नहीं किया। ओए कितने गए लोग? ओ बाबूजी तुम लोग इधर हो यार, और मैं कब से आप लोगों को ढूंढ रहा हूँ। ओए वीरे, अपने बंदे लो। अच्छा ओए यार, दरअसल इनको ना छुपने के लिए जगह चाहिए। एक खून का शेरीन इनका पीछा करती पड़ी है। और बाबूजी मेरा छोटा भरा आएगा, पहले बताना चाहिए। लेकिन मेरी गल सुन, तू मेरे भरा को ना कभी अकेला छोड़ के मत जाना, नहीं तो तेरे बगैर रहे मर जाएगा। ओए पागल हो जाएगा ये, दीवारों में सर मारेगा, बाल नोच लेगा अपने। बस बस, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर आप हमें कुछ बताएंगे नहीं तो गोली मार के मर जाऊंगा। विवान, लगता है वो लोग आ गए। क्या करेगा, कहाँ छुपे? और कोई ढूंढे ना तो छुपना नहीं चाहिए। इंसान वही चीज ढूंढता है ना जो छुपी होती है, और जो सामने होती है ना लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। मेरा नाम शेरी है, मगर मेरी नाक किसी कुत्ते की नाक से कम नहीं। सूंघ के बता सकती हूँ, दोनों यहीं कहीं। ढूंढो। कब तक अपने आप को ऐसे मिरर में देख के खुद से बातें करते रहेंगी आप, मिसेस कपूर? और शुड आई से माय स्टेप मॉम? नॉट टुडे अमाया, आई एम नॉट इन द मूड, आई नीड सम रेस्ट। रेस्ट तो आपको चाहिए ही होगा। मीरा भाभी और उसकी फैमिली को इतनी बेहुदा बातें सुनाने के बाद यू मस्ट हैव फेल्ट सो एट पीस, है ना? रेस्ट तो आपको चाहिए, रेस्ट के बिना आपका दिमाग कैसे काम करेगा, है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम जानती हो उस इडियट मीरा के चक्कर में विवान उसके पीछे पीछे गया हुआ है। ऑब्वियसली मुझे विवान की टेंशन है। सो व्हाट, दे आर अ कपल, उन्हें कहीं पे भी जाने की आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। और भाई अभी बच्चा नहीं है, ओके? एनीवे, आपको क्या पता चलेगा मैरिज का बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि आप तो हर रिश्ते को हमेशा पैसे से तोलती हो ना। शट योर माउथ। नो आई वोंट। नाउ यू लिसन टू मी। बचपन से लेके आज तक आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैंने आपको कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी मीरा भाभी और विवान के बीच जो आप आने की कोशिश कर रहे हो ना, आई वोंट लेट दैट हैपन, समझे? और क्या चाहती है आप? हाँ, क्यों आप उन दोनों को लेके खुश नहीं हो? हाँ, यू हैव टोटली लॉस्ट इट अमाया। नो आई हैवंट। इनफैक्ट मैंने पाया है। यस, आई फाउंड इट। अ वार्म फैमिली, मीरा जैसी भाभी। शी इज सच अ सेल्फलेस पर्सन। हैव यू एवर थॉट कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? उन्हें क्या जरूरत है हमारे माँ को ढूंढने की? इनफैक्ट जो काम आपको करना चाहिए, शी इज डूइंग इट। व्हाई? क्योंकि वो मुझे और भाई को समझती है बिना कुछ कहे। वाह, उस लड़की ने तुम्हें भी अटका लिया। हाँ? अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके जैसे वो सबको फंसा लेती है ना, वैसे उसने तुम्हें भी फंसा लिया। मानना पड़ेगा इस लड़की को। और जहां तक तुम्हारी माँ का सवाल है ना, पम्मी का सवाल, वो पम्मी को ढूंढने का ये जो ढोंग है ना, इसलिए कर रही है ताकि एक एक करके तुम सबको अटका सके और इस प्रॉपर्टी को हत्या सके। तो ये मत सोचो कि तुम्हारी मीरा भाभी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है। शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल। मीरा भाभी जो कुछ भी कर रही है, जिल्लत सह रही है, पुलिस स्टेशन जा रही है, वो सब कुछ हमारे लिए कर रही है। एंड आई एम श्योर आई विल फाइंड माय मॉम। बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई एम वार्निंग यू। मीरा भाभी या फिर उनकी फैमिली की अगर आपने बेइज्जती की या फिर कुछ भी गंदा बिहेवियर किया, तो इस बार ये अमाया क्या करेगी आप सोच भी नहीं सकते। So don't push me to that extent, and I hope you know what I mean.
दो मैनू। मेरा भाईवान चिनाब किनारे फकीर की तरह मेरा इंतजार कर रहा होगा। सोनी ये घड़ा कच्चा है, कुर जावेगा। चिनाब किनारे तू उसे ना पावेगी, मिट्टी हो जावेगी। मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, छोड़ दो मैनू, छोड़ो मुझे। सोनी, जाने दो मैनू। मारना है तो मार लो, पर एक बार सोनी से मिलने दो। सोनी, छोड़ो। सोनी, छोड़ो, जाने दो। ये जालिम जमाना तो प्यार करने वालों को मिलने क्यों नहीं देता सोनी? आज हम मिल जाएंगे, इस दुनिया में ना सही मगर उस दुनिया में। क्या छोड़िए यार। लो सुन, हम आखिर मिल ही गए, हमेशा के लिए। महिवाल, अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। ओए शादी की खटास ना इसी ड्रामे में निकल जाएगी। पता नहीं लोग लड़ते क्यों हैं। जब दिखता है कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, लोग कितना प्यार करते हैं एक दूसरे को। ओए ये लोग कहां से अंदर आ गए? ओ जी मैंने कहा जी कितने चल एकदम सोना पटोला बन के। ओ जी या कहूं ट्रैक्टर ट्राला बन गए। ओ जी आपको देख के ना एक शेर याद आ गया जी। दूर से देखा तो एक सोहनी लड़की ना बाल बना रही थी जी लंबे वाले। पास आके देखा तो घोड़ी पूंछ हिला रही थी, यही ना? तेरा हो गया हो तो मैं जाऊं? ओ जी एक शेर याद आ गया जी। एक लड़की ना पान चबा रही थी जी। पान, वो खाने वाला पान। और पास आके देखा तो क्या दिखा? क्या दिखा पास आके? शेरनी घोड़ा दबा रही थी। दबाऊं क्या? दबाऊं? अब क्या कहती है तेरी दूर की नजर? कुछ नहीं। तेरी दूर की नजर का हो गया हो तो मैं जाऊं? जाओ जी, जाओ। वाहेगुरु जी, इस लड़की अमरीशपुर से बचाओ मुझे जी। एकदम ऐसी फीलिंग नहीं आ रही दिल है कि मानता नहीं वाली, मतलब हीरो हीरोइन वाली, जहाँ वो दोनों ड्रामे में घुस जाते हैं गुंडों से बच के। तुम्हारा दिमाग खराब। तुम्हारा दिमाग तो हमेशा ही ज्यादा चलता था, आज तो तुम्हारा मूड ही ज्यादा चल रहा है। सिचुएशन में तो देखो, लोग ना नाचते हैं ना तो मूड खुश होता है, तुम अपना मुंह सड़ा के बैठे हुए हो, दिक्कत क्या है? मैं सड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि हम पार्टी करने के लिए डांस नहीं कर रहे, नहीं मजे करने की। कुंडों से बच रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, इसलिए डांस कर रहे हैं। कोई नहीं, तुम भी क्या याद रखोगे, एक मीरा ढींगरा मिली थी जो तुम्हें नचा के चली गई। ओह, शरीफ फोन क्यों नहीं उठा रही है? यहाँ कोई फोन क्यों नहीं उठाता है? इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं सुनता है? मैं इन इडियट्स के चक्कर में विवान को नहीं खो सकती। इतने साल उस पर इतनी मेहनत की है, के पीछे इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, अमाया की इतनी बदतमीजियां सही हैं, और आज सडनली इस गेम में मीरा जैसी छटांग भर की लड़की आती है और विवान को लेकर चली जाती है। Damn it! नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए, I can't afford to lose विवान।
किसी भी हालत में मैं विवान को नहीं खो सकती। जो ना चाहो वही होता है, जो चाहो वो कहाँ होता है। कह गए पुराने पीर फकीर, बंदा जो बोता है वही पाता है। क्या कह रहे हैं आप? इतनी भोली ना बन, जिस नियत से जो किया है उसी नियत से मिलेगा। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, पर जो कहा है उसकी गूंज तेरे कान में गूंजती रहेगी और उसका नतीजा आज ही सामने आएगा। अलग निरंजन। क्या हो गया मुझे? मैं भी कहाँ इन अंधविश्वास की बातों में अटकने लग गई और इनसे डरने लग गई। ये सब कुछ नहीं होता है, सब बकवास होता है। दुनिया में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो प्लानिंग करते हैं, और मेरी रोमा कपूर की प्लानिंग बिल्कुल फेल नहीं होगी। रोमा कपूर की प्लानिंग कभी फेल नहीं होगी, बिल्कुल फेल नहीं होगी। सही कहा है किसी ने कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इतना भगाया। विवान! विवान बचाओ! विवान! छोड़ो मुझे। विवान! 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 विवान का क्या? विवान!
बीजी, मेरा ना जी घबरा रहा है। पता नहीं मीरा कितने में, फोन भी नहीं लग रहा। वो ठंड रख पुत्र, इतना क्यों घबरा रही है? मुझे तो लगता है कि मीरा और विवान दोनों साथ ही होंगे। और मैं कहती थी ना पुत्र कि बेटी की शादी के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। तभी तो कहावतें बनी है ना कि कुआरी खाए रोटियां ते ब्याही खाए बोटियां। माँ बाप को तो अपनी औलाद की चिंता मरते दम तक रहती है, पर ऊपर वाला है ना, वो सब ठीक करेगा। बस उस पे भरोसा रख पुत्र। बीजी, ऊपर वाले का ही तो भरोसा है कि वो मेरी कुड़ी को खुशहाल जिंदगी क्यों नहीं देता। एक तो इतनी मुश्किलों से उसकी विवान के साथ शादी हुई, जब थोड़ी टेंशन दूर हुई तो रोमा का स्यापा। ये मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर मेरे ही बुरे कर्म ने जो उसके आड़े आ रहे। मैं कैसी माँ हूँ बीजी, कैसी माँ हूँ कि अपनी कुड़ी की चोली में खुशियां भी नहीं डाल सकती बीजी। जी जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है मुझे जीने का, कोई हक नहीं है। वो अकल को हाथ पा ना, क्या करके रही है तू? है वो सब ठीक होगा, लेके आ पानी जल्दी से। वो हर चीज को टाइम लगता है। चलियो, बड़ा शौक है ना तुझे मम्मी कपूर से मिलने का। अब तू उससे अगले जन्म में मिलना। डॉली, हाँ जी बीजी। आज इस वक्त जो होता? हाँ बीजी, कभी कभी ऐसा होता है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि कोई घोर अंधेरा हमारे पास आ रहा है, फिर जी घबराने लगता है। आज भी ऐसा ही लग रहा था, इसीलिए मैं जोर चलाने आ गई। और पुत्र ऐसी सोच, कुछ हुआ है क्या? नहीं बीजी, मुझे खुद नहीं पता ऐसा क्यों लग रहा है। रोमा जी की बातों की वजह से ऐसा लग रहा है या फिर और कोई बात है, समझ नहीं आ रहा। सिर्फ जोत जलाने से कुछ नहीं होता। वो ये तो हमारे संतों पैगंबरों का ना एक तरीका था हमें समझाने का कि अपने अंदर के अखंड जोत को हमेशा जलाए रखो। फिर बाहर चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अपने अंदर की रोशनी नहीं बुझने देनी चाहिए। तभी तो हम अंधेरों से लड़ सकते हैं, हैं? वो पुत्र, ऐਵੇਂ वहम नहीं किए जाते। चल तू अपने मन की तसल्ली के लिए कर ले जोत। मीरा! मीरा!
रुको, तुम ये पकड़ो, पकड़ने की कोशिश करो। हाँ, कुछ नहीं होगा। मीरा घबराओ मत, मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम ठीक हो?